हेलो स्टूडेंट, मैं वीरू सर। आज बात करते हैं हम नाइन्थ क्लास के इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं हम। जो हमारा आज पेपर जो था वो नाइन्थ क्लास का वार्षिक पेपर था इंग्लिश का, जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर था। तो इसकी बात करते हैं हम। इसका पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। जो भी आज आप किए हैं उसको मिला लीजिए, कितने अंक का आप करके आए हैं, कितने के छोड़े हैं, तो इससे टोटल हो जाएगा। तब देखते हैं हम आगे पेपर इंग्लिश का। तो इंग्लिश का पेपर वो अच्छा पेपर था आज। पहला पेपर अच्छा था। सेक्शन ए की बात करते हैं हम, रीडिंग की। तो रीडिंग में क्या था हमारा? रीडिंग में था हमारा सेक्शन ए में, रीडिंग में क्वेश्चन नंबर 1 था। जो पैराग्राफ था इसको पढ़ना था और इसका आंसर देना था। तो जो पैराग्राफ था ये डिसिप्लिन के बारे में था। तो इसके आंसर हम देखते हैं फटाफट मिला लीजिए। कितने के आंसर आप कर पाएँ, कितने के नहीं कर पाए, फटाफट मिला लीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिसिप्लिन शुड बी इन्फोर्स्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, सी वाला आंसर आ जाएगा। दूसरे का आंसर का हम लिखेंगे तो डिसिप्लिन टू फॉर ए चाइल्ड, तो इसका जाएगा ए वाला। तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरे का जो व्हाट आर गुड हैबिट्स है, तो गुड हैबिट्स से क्या है, तो रनिंग इन द सन, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं अच्छी तरह। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मीन्स क्या होता है वो बताना है। तो एक्सप्लॉइट वो मीन्स होता है, इसको हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में इसका मतलब होता है खराब। क्या होना चाहिए? खराब, है ना। और इसका मीनिंग लिखना है। तो खराब तो इसका मीनिंग आप चेंज करके लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या जाएगा अपना? BAD, बैड। बैड मीन्स क्या होता है? खराब होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BAD आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो राइट द एंटोनियम ऑफ द फ्रिक्वेंटली। अब फ्रिक्वेंटली का एंटोनियम लिखना है, तो जस्ट इसका लिखेंगे हम। तो फ्रिक्वेंटली का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बार बार होता है, लेकिन इसका जो हमने एंटोनिम में लिखेंगे तो इसका क्या जाएगा? ऑफ्टन आ जाएगा। क्या जाएगा? ऑफ्टन। ऑफ्टन, ये टी है, ये मत समझ लेना। ऑफ्टन ये जाएगा। और ऑफ्टन का हिंदी वर्ड होता है अक्सर, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन हो गए, जिसके भी हो मिला लेना बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें भी पैसेज दिया है, पैसेज को हमें पढ़ना है और पढ़ के हमें आंसर देना है। तो फटाफट इसके भी आंसर मिला लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 के। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन के आंसर दिया हुआ है, ग्रीन टी इज पॉपुलर इन। तो जो ग्रीन टी पॉपुलर कहाँ है, तो ये चाइना एंड फॉरेस्ट में है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी नंबर वाला जाएगा। दूसरा दिया है, ट्रेडिशनल वाई टू गेटिंग गेस्ट्स इन जापान। तो इसमें क्या जाएगा? टी सेरेमनी होती है। ठीक है, अगला दिया है तीसरे नंबर का, इसे मिलाना ग्रीन टीज, तो ये जाएगा ऑलिव, सी नंबर वाला जाएगा। इस प्रकार हम आंसर देखते हैं दूसरा वाला कि इन इन मोरक्को ग्रीन टी इज इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशली प्लगेड। तो इसमें जो हमारा पैसे जैसे कि लास्ट में जो लाइन है उसमें से मिल के आया है, नीचे लास्ट वाला वर्ड छोड़ दिया था उन्होंने लिखना, तो खालिस्तान के रूप में दे दिया MINT। तो ये इसको मिला लीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। शायद ये दिया हुआ है कि और कुछ दिया था? हाँ, यही दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी इसका आंसर। तो ये आंसर देख सकते हैं, ये लास्ट में लास्ट वाला लाइन जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स। तो इसका जाएगा यूनिटी और डर्टी। तो इसका मीन से लिखना था मीनिंग। तो इसका मीनिंग जैसे हम गंदा ही मानते हैं, है ना। तो इसका पहले वाला हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा क्लीन, सिंपल है। अनक्लीन हो गया इसका, और इसका हो जाएगा ओके। तो इसको दोनों का अर्थ गंदे होता है वैसे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में अपन मीनिंग लिखेंगे तो इसको इस चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
अगले क्वेश्चन को चलते सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में हमें क्या करना होता है, इसमें सेक्शन बी में राइटिंग दिया हुआ है, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। तो इसमें क्या करना था, हमने को नोट्स लिखना था और सुटेबल टाइटल देना था कि ये पैसेज दिया है किसके बारे में लिखा हुआ है ना। तो सुटेबल टाइटल जैसे हम बहुत बार बताया हुआ है कि कैसे क्या करना होता है, टाइटल लिखने का तरीका बहुत ईजी तरीका होता है, बिना पढ़े भी आप बिल्कुल 4 नंबर ला सकते हैं। तो ये ट्रिक मैंने बताई थी, बहुत सारे लोगों ने किया भी है अप्लाई। तो अब इसमें आप देखना है कि इसका टाइटल क्या होने वाला है। तो टाइटल देखो, अभी ये पूरा पैराग्राफ बनने में आया है तो इसमें वुमेन वुमेन ज़्यादा आया है ना, तो वुमेन के बारे में है। तो जो इंडिया में वुमेन होती हैं वर्क करती हैं ना, वर्किंग, तो जो महिलाएं होती हैं वो उनके क्या क्या वर्क होते हैं, वो इसी प्रकार पूरी महिला के बारे में जो वर्क करती हैं वो बताया गया है पूरे पैराग्राफ में। तो इसका जो टाइटल होता है वो टाइटल क्या जाएगा बेटा, इसका टाइटल आ जाएगा इंडिया वर्किंग वुमेन, है ना। तो इसका टाइटल हम यहाँ से लेंगे। तो जो इंडिया वर्क वुमेन है, जो इंडिया वुमेन है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं शादी के बाद, शादी के पहले, पूरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका टाइटल हो जाएगा इंडिया वर्किंग वुमेन। तो इसके बारे में लिखा है, वो नोट में जैसे बताए थे शॉर्टकट वैसे फटाफट इसको बनाना है, जैसे बनाया अच्छी बात है। और अगर आपको सीखना तरीका कैसा, अच्छा तरीका कैसा होता है शॉर्टकट में अपन नोट्स बना दे, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप तक बिल्कुल इजी वर्ड में आपको नोट मेकिंग बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा मैं कैसे नोट बनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में हमारा क्या आया हुआ था वो देखते हैं हम अच्छे तरह से। तो यू आर रीता शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो एप्लीकेशन आई थी वो हम यहाँ लिख सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC। इसको दो नाम जाना जाता है बेटा, SL और C, है ना, SLC, और इसका एक नाम और बोलते हैं हम TC, है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं हम। ये हो गया हमारा TC। तो इसको दोनों नाम जाना जाता है, दोनों नाम से जो भी आता है वो हम लिख देते हैं। तो अगले की बात करते हैं हम, तो इसमें एप्लीकेशन लिखना था बेटा, TC SLC दोनों बात ये की, तो इसकी एप्लीकेशन लिखना था इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में। दूसरा दिया था राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड टॉकिंग थैंकिंग हर हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट, है ना। तो जो बर्थडे में उपस्थित होने के लिए इसे अपने फ्रेंड को क्या करना था बेटा, इसमें लेटर लिखना था उसके बारे में कि हाँ प्रेजेंट हो चुके हैं। ठीक है ना, हर हिम फॉर बर्थडे प्रेजेंट, है ना। तो उसके बारे में अपने को क्या लिखना था, लेटर लिखना था, जो कि 4 नंबर में पूछा गया था ये। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 115 वर्ड्स। तो 115 वर्ड्स में ये 4 टॉपिक दिए हुए थे। पहला टॉपिक दिया था हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, दूसरा दिया था माय हॉबी, तीसरा दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ, और चौथा दिया था हमारा साइंस एंड मैन। तो साइंस वर्ड जैसे आता है तो हम क्या सोचते हैं कि वंडर ऑफ साइंस लिखना है ना। तो ऐसे ही कुछ हमने वंडर ऑफ साइंस लिखा है। साइंस एंड मैन जो हमारे मनुष्य, उसके बारे में साइंस से क्या उपलब्धता है, क्या क्या उपयोग है, वो पूरे हम साइंस में लिखते हैं। तो इसी प्रकार हमने इसको लिखा है, तो वो अच्छा है। जब साइंस वर्ड दिखाई दे तो हम वंडर ऑफ साइंस के बारे में सोचते हैं, तो वही लिखते हैं। तो आखिरकार ठीक है जो भी लिखा आपने, वंडर ऑफ साइंस वगैरह, और अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर जो 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आया है। पहली बार सुना था कि 4 नंबर का आएगा, लेकिन इस बार क्या है कि 5 में दे दिया उसको। पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उसमें 4 नंबर का था ये। तो इसी प्रकार इसमें साइंस वाला ज़्यादा बेटर था मेरे हिसाब से, जो कि साइंस का क्या है कि बहुत सारे लोग इजीली कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पैसेज है, जो लाइन है, वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो इम्पोर्टेंट ट्रीज है, इम्पोर्टेंट ट्रीज के बारे में हमें लिखना था। जो हमें पैसेज पिक्चर दी हुई थी, इस पिक्चर में पूरा पूरा लिखा हुआ इस पर दिखाई दे रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, है ना, कि जो ट्रीज हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट्स हैं वो लिखना था इसमें। तो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड नोट करता है। तो ऐसे हमें पूरे पॉइंट को मिला के अपने को एक सेंटेंस तैयार करना थे, एक पैराग्राफ तैयार करना था, पैराग्राफ लिखना था।
तो पैराग्राफ हमने लिखा है अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया। तो ये कितने नंबर में आया था? 3 नंबर में आया था। और जिसको नहीं आता है ना, उसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जिसको सेंटेंस बनाना नहीं आता है, उसको क्या करता है, पूरे पैसेज जितने भी इसमें लिखे टॉपिक, इनको सब मिला के धीरे धीरे मिला जुला के 4-5 लाइन में लिख दो आराम से, है ना। तो मिनिमम अपने को 3 नंबर में से कम 1.5 से 2 नंबर तो आसानी से मिल ही जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार ये इसे हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं, चलते सेक्शन नंबर डी में आते हैं। तो सेक्शन नंबर डी में ग्रामर पार्ट आ गया। सेक्शन सी हमारा ग्रामर पार्ट आ गया। ग्रामर पार्ट बहुत ईजी आया था इस बार का। तो क्वेश्चन नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जो भी दिया है उसको हमने फिल इन करना है ना। तो हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। माई मेड हैज़ खालिस्तान द फ्लोर, है ना। तो इसमें क्या आना चाहिए? तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। वाज वी खालिस्तान स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें क्या जाएगा? शुडे, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। अब फॉरगेस आर जंपिंग खालिस्तान ए रिवर। तो जब हम कूदते हैं ना, कूदने को क्या बोलेंगे हम? इनटू, है ना। इनटू ही आएगा कूदने के लिए। तो कोई भी कूदने की बात हो, जैसे दीवार पे चढ़, छत पे से कूद रहा है, यहाँ पे कूदने का बात आता है। तो वहाँ जो प्रीपोजिशन है उसमें कौन सा वर्ड लिखेंगे अपन? इनटू लिखेंगे, कूदने की बात आती है। तो फिर अगला करेंगे, रीता इस खालिस्तान टालेस्ट गर अवर क्लास। तो ये अपना डिग्री में लिया गया है। टालेस्ट मतलब ई एस टी है, ई एस टी है मतलब सुपरलेट डिग्री आ गई अपनी। अब सुपरलेटेड डिग्री के आगे हमें यहाँ एन दा का यूज़ करना है। तो सुपरलेट डिग्री में हमेशा जिसके पीछे ई एस टी दिखता है बेटा, वहाँ क्या लगाना है? हमेशा द लगाना है, ठीक है। तो ये जाएगा, रीता इज़ द टालेस्ट गर्ल ऑफ अवर क्लास। जो रीता है वो पूरी क्लास में क्या है? सबसे लंबी लड़की है। तो यहाँ पूरे समूह से तुलना की गई है, किससे? पूरी क्लास से तुलना की गई है रीता की, है ना। तो अब देखते हैं अपन। माई ग्रैंड फादर हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फेवर खालिस्तान मॉर्निंग, है ना। तो यहाँ बेटा टाइम दिया हुआ है मॉर्निंग का, है ना। तो मॉर्निंग एक टाइम दिया है, तो मॉर्निंग दिया है, तो मॉर्निंग हम बात करते हैं सिंस और फॉर की। तो सिंस आता है जिसका टाइम रहता है उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं हम। और जिसका टाइम नहीं रहता है, कहीं टाइम डिनोट नहीं कर पाता है कब से कब तक है, तो वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सिंस का यूज़ कर सकते हैं। निश्चित एक समय दिया हुआ है कि मॉर्निंग, ठीक है। तो ये मॉर्निंग आएगी बेटा। पे अगला है फिजिक्स खालिस्तान नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, है ना। जो फिजिक्स है वो क्या है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब दी हुई हैं दोनों, इज़ और आर। तो अब इज़ और आर का यूज़ कैसे करें हम? तो यहाँ फिजिक्स से दिया है, तो बेटा फिजिक्स एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। कितने सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, जब एक सब्जेक्ट की बात हो रही है तो इज़ आएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही रहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती हैं। तो यहाँ पे हम काय का यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ क्यों किया? क्योंकि सब फिजिक्स क्या है? सिंगुलर है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ईज आ जाएगा, ईज। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ईज आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में क्या आना चाहिए वो देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डू वाज डायरेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 8 है। उससे कैसा क्या करना है? डू वाज डायरेक्टेड में यानी 5 क्वेश्चन करना था हमें, और पिछले वाले में 5 क्वेश्चन था जो 5 नंबर में आया हुआ ऑलरेडी। तो इसको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव करना था। तो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसको वी लाइक स्वीट से दिया था, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना था, मतलब प्रश्नवाचक बनाना था हमें। तो इसको हमने सिंपली बना दिया था कि डू वी लाइक्स स्वीट्स स्वीट्स लाइक। तो थोड़ा छोटा करते हैं इसको, सही से वो लिख नहीं पाए थे, तो इसको मैं बोल रहा हूँ, लिख लोगे ना? चलो ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या, डू लिख देंगे। डू वी लाइक्स और स्वीट्स, लिख नहीं पा रहे हैं, स्वीट्स, और फिर कर देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, सिंपल। चलो सिंपल हो गया। तो अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन क्या आना चाहिए वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो चेंज इन टू पास्ट इंडेफिनिट में करना था। अब पास्ट इंडेफिनिट चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, पास्ट में तो जब भी चेंज होगा तो क्या हो जाएगा?
इसकी फॉर्म मुझे सेकंड फॉर्म में आता है, तो सेकंड फॉर्म इसकी क्या जाएगी बेटा, SANG। तो करना कुछ नहीं है, बस सिंग्स है, सिंग्स की जगह में क्या लिखना है, SANG करना है, बस कुछ नहीं करना है, पूरा वाक्य कैसे कैसे लिख देना है। ही संग ए सॉन्ग, यहाँ लिख देंगे हम, ही संग ए सॉन्ग, ये इसका आंसर हो गया, बिल्कुल राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, नरेशन दिया हमें, नरेशन के बारे में बताना है। हम नरेशन दिया है तो चेंज इनटू नरेशन। तो ही सेड टू मी डू नॉट ओपन द डोर, तो इसका नरेशन में चेंज करेंगे। नरेशन इसमें ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, जो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पूरी स्केल में लिख नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी, आप देख सकते हैं ये पूरा मैं रेड कलर से कर चुका हूँ, ये पूरा लिखना है कि दे ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। ठीक है, इसको चेंज कहा है मैं करना, नरेशन में करना था, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, तो लिख लेना ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये मिला लेना बिल्कुल। चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं अगले की, डी नंबर की। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में हम पैसिव वॉइस चेंज करना था। पैसिव वॉइस की मैंने ट्रिक बताई हुई थी कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है, पीछे का आगे जाता है और आगे का पीछे चला जाता है। ठीक है, तो इसमें पीछे क्या था, बुक्स था भाई, तो बुक्स का जब पीछे लिखेंगे तो आगे लाएंगे तो बुक्स आ गया। बुक्स एक नहीं है, बुक्स एस लगा बहुत सारी है, तो यहाँ कर देंगे हम आर, बुक्स आर रेड। रेड की थर्ड फॉर्म रेड ही होती हैं, तो ये हो गया रेड, रीड और किसके द्वारा, बाय चिल्ड्रंस के द्वारा। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन वाला आ गया, तो ये इस प्रकार पूरा बन जाएगा अपना पैसिव वॉइस। ठीक है, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन, तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस बन गया। चलो बहुत अच्छा है। अब अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर ई में देखते हैं, सुनर नो सुनर देन में देखते हैं हम। इसको चेंज करना था, अश को हम नो सुनर देन में चेंज करना था, तो ये भी मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़े लंबे चौड़े होते हैं ना, उनको ऐसे लिखना पड़ता है। ये हो गया, ये आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये नो सुनर हैड ही गॉन आउट देन हीज फ्रेंड कम, ये लिखा हुआ है कैम, है ना। ठीक, तो आप देख सकते हैं नो सुनर देन का यूज़ कर रखा है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि द ओल्ड मैन, ये तो आप बहुत ईजी क्वेश्चन था। द ओल्ड मैन इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, तो यहाँ कुछ नहीं करना था, यहाँ भी वेरी दिया था, इस वेरी की जगह में सो लिखना था, है ना, ये सो लिखना था। और जो पुल स्टॉप यहाँ पे दिया हुआ है, इस पुल स्टॉप जगह में क्या लगाना था, डेट लगाना था। और जो ही कैपिटल है, इस ही को हम स्मॉल में लिख देते हैं और पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा नोट कर देते थे। ठीक है ना, चलो मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा सा, अगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता क्या लिखा हुआ है। तो ही द ओल्ड मैन, आप समझ जाइए बोल रहा हूँ, ओल्ड मैन इज़ शो वीक, है ना। जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो क्या है बेटा, जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो क्या है, ये यार बार बार दब जाता है, साइड से तो आ नहीं पाता सही से। अरे चल, हाँ वापस से हम आ गया, सॉरी यार 2 बार ब्रेक हो गया था। चलो, तो ये समझ में आ रहा है ना, द ओल्ड मैन, मैं इजीली बता देता हूँ ऐसे ही आपको कि द ओल्ड मैन, है ना। अब वेरी है तो वेरी की जगह में क्या लिख देंगे बेटा, सो लिख देंगे। सो के बाद हम लिख देंगे वीक, वीक के बाद हम लिख देंगे दैट। और चलो सिंपल बता देता हूँ, दैट, और दैट के बाद हम लिख देंगे ही कैन नॉट वॉक, कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस वेरी हटाना था, वेरी भगाना था और शो दैट का यूज़ करना था। सिंपल ही, बहुत बार बताया अपन ने। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन डी आया हमारा। सेक्शन डी में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक से यहाँ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, लेकिन जब पेपर में इसका जो होता है तो वो एमसीक्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एमसीक्यू कितने नंबर का है, हमारे 4 नंबर का आए हुए हैं, प्रत्येक का 1 नंबर मिलेगा यहाँ। तो जिसने भी किया है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो बहुत अच्छी बात है। चलो हम देखते हैं अभी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो जहाँ पे देखना है हु वाज MC डोनाल्ड, तो इसका बेटा आ जाएगा KG। कौन थे, पड़ोसी थे वो लोग जो भी थे। चलो अब अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, व्हाट डज द पोएट होप गेट इन्फ्लुएंस, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पीस, ये आ गया। दूसरे का क्या आ जाएगा, ये आ गया।
तीसरे का आ गया है टॉप, ठीक, और पाँचवें का, तीसरे चौथे का ये आ गया। पाँचवें की बात करते हैं हम तो आ जाएगा बागमती, आ जाएगा पशुमती। 5 नंबर टेम्पल कहाँ स्थित है, तो बताना आप कौन सी रवि के कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो वो देखते हैं। तो हमने बागमती कर दिया है भैया, इसको राइट मान लेना आप लोग। इसका तो ये है ही है, ठीक है, तीनों का आंसर मिला लेना एक बार अच्छे से। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आया था हमारा इस बार का। तो ये भी 3 नंबर का दिया हुआ था, जो एक्सट्रैक्ट जो प्रोज वगैरह जैसा हम हिंदी में बोलते हैं ना गद्य पद्य, वैसा ही है, गद्य से लिया गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ है 3 नंबर का, ठीक है। जैसे हम हिंदी में गद्य बोलते हैं पद्य बोलते हैं, वैसे ये गद्य का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर सिंपली दे सकते हैं, देखो हम फटाफट देंगे आंसर, समझ जाना भाई। तो इसका था लिटिल गर्ल, तो इसमें जाएगा हर फादर, है ना, और इसमें क्या जाएगा इन मॉर्निंग। चलो अगला देखते हैं हम। अब यहाँ लिखा है बेटा आंसवर्ड, तो आंसवर्ड का जो आंसर है वो कहाँ मिलेगा, तो पैराग्राफ में जाना, और पैराग्राफ में जैसे ही आप जाओगे तो पैराग्राफ में जो लाइन है उसके बीचों बीच है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसवर्ड का। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगले बात करते हैं, हम चलते हैं आगे। आगे हम चलेंगे तो आगे बात करेंगे बी नंबर का। 10 नंबर बी, बेटा है 10 नंबर बी, ए और बी है तो ये दोनों ही करना होता है। बहुत सारे लोग क्या है कि ए कराते तो बी नहीं करते, बी करते तो ए नहीं करते, उनको लगता है कि ये अथवा में है, लेकिन अथवा में नहीं होता है। अथवा में आने के लिए क्या है, इसमें और लिखा होता है बीच में, तो इसमें और ऑलरेडी नहीं है, तो ये ए और बी दोनों ही करना होता है। तो ये भी बेटा, ये भी वो गद्य से था तो ये पद्य से है ना, और अपना पद्य पोयम हो गया, ठीक है। अपना पद्य क्या हो गया, पोयम है, तो पोयम से लिया गया है ये। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन अपने को छाटना था, लिखना था। चलो हम लिखते हैं फटाफट क्वेश्चन इसका। तो इसका पहले का आंसर आ जाएगा विंड भैया, ठीक है, और तीसरे का जाएगा, तीसरे का ए, ठीक है। और जो बीच वाला दूसरा बचा है बेटा, इसका क्या है, राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड। तो इसमें एक्शन लिखना था, जैसे क्रिया क्या होती है इसके द्वारा, विंड द्वारा, है ना, पूरे पोएम के अनुसार इसके क्वेश्चन वहाँ से लिखना था पोएम से, ठीक है। तो बहुत इजी था ये भी। चलो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन दिए हुए थे, जो 6 क्वेश्चन दिए हैं, है ना, आप 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो यहाँ 7 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से एनी 6 करना होता है, यहाँ लिखा रहता है पुस्तक में कि एनी 6 करना है। तो ये 6 क्वेश्चन करना था, इसमें 7 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो इसमें भी 3 दिए हुए हैं, तो एनी 2 करना है, यहाँ पे भी कोई से भी 2 करना होते थे, तो 2 हमने किए भी हैं। फिर 13 क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी 2 लिखा है, एनी 2, तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन करने थे हमें, कोई से भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 14वां। 14 में क्या करना था हमें, 14 में देखते हैं क्या करना था। अब 14 में क्या करना था, इसमें भी क्वेश्चन आंसर लिखना था, 75 वर्ड में लिखना था। ये 3-3 नंबर के पूछ जाते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको 3 नंबर में दिया होता है। 15 वाले में भी ऐसे ही दिया है 3 नंबर में। 15 वाले में क्या है, बस सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, लिख दो। तो सेंट्रल आइडिया लिखने 9th क्लास में मैंने हमेशा 3 पोएम देखी हैं, एक तो द रोड नॉट टेकन होती हैं, एक वो रूफ वाली होती है, और तीसरी पोएम है विंड। इन तीनों पोएम से, और एक ये एलिगेंट ऑफ द नॉर्थलैंड, तो ये चारों पोएम से क्या एक सेंट्रल आइडिया हमेशा पूछ जाता है। तो बिल्कुल आप अच्छे से ये सेंट्रल आइडिया तैयार कर लें चारों में से, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन में अर्थवा में जरूर आ ही जाएगा आपका। तो इसलिए 15 वाले क्वेश्चन जो सेंट्रल आइडिया है, चारों पोएम मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। मैं कम से कम 3 से 4 साल से देख रहा हूँ कि इसमें से ही सेंट्रल आइडिया निकलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में भी हमें आंसर लिखना होता है, इसका आंसर किस प्रकार हम करेंगे। तो क्वेश्चन है लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, वो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पूरा पैराग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों को।